जहांगीर खान जो पश्चिम बंगाल चुनाव में वायरल हो गए थे, अब नेपाल बॉर्डर के पास से अरेस्ट कर लिए गए। पर क्या ये अपने वायरल बयानों की वजह से अरेस्ट हुए या फालता चुनाव के दौरान हुए केओस के कारण? वजह है एक्सटॉर्शन। क्या है पूरा मामला और क्या क्या हाल ही के विवाद इनके रहे हैं? आज बात इसी पर। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और पश्चिम बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ ने तृणमूल कांग्रेस नेता जहांगीर खान को भारत नेपाल सीमा के पास से गिरफ्तार कर लिया। ये गिरफ्तारी एक एक्सटॉर्शन केस में की गई है और इसके साथ ही कई दिनों से गिरफ्तारी से बच रहे खान की फरारी खत्म हो गई। उनके खिलाफ साउथ 24 परगना के फालता थाना क्षेत्र में कई एफआईआर दर्ज की गई थी। जहांगीर खान टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी के करीबी माने जाते हैं। वो 25 मई को फालता विधानसभा सीट के रिपोल से नाम वापस लेने के बाद से फरार चल रहे थे। उनके खिलाफ कुल 7 एफआईआर दर्ज थी, जिनमें एक्सटॉर्शन, इंटिमिडेशन, असॉल्ट और पोल रिलेटेड वायलेंस जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। हाल ही में कलकत्ता हाईकोर्ट ने उन्हें मिली इंटरिम प्रोटेक्शन भी वापस ले ली थी, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी का रास्ता साफ हो गया था। पुलिस के मुताबिक खान नेपाल भागने की तैयारी में थे और इंटरनेशनल बॉर्डर पार करने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान एसटीएफ ने उन्हें नॉर्थ बंगाल के सीमा क्षेत्र में ट्रैक कर गिरफ्तार कर लिया। खान के नेटवर्क पर एक्सटॉर्शन के आरोप पिछले कई हफ्तों से लग रहे थे और उनके कई सहयोगी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। उनके करीबी सहयोगी इस्त्राफिल चकदार, जो बगनानगर 2 ग्राम पंचायत के प्रमुख हैं, उनको 27 मई को एक्सटॉर्शन, असॉल्ट और स्थानीय लोगों को धमकाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा INTTUC नेता नासिर शेख को भी पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। इन पर फालता स्पेशल इकोनॉमिक जोन में फैक्ट्री मजदूरों से वसूली करने और मांगे पूरी न होने पर उन्हें काम से रोकने के आरोप लगे थे। जहांगीर खान के साले सईदुल खान को भी मई के मध्य में कथित टोलाबाजी यानी अवैध वसूली और अटेम्प्ट टू मर्डर के आरोपों में गिरफ्तार किया गया था। फालता रिपोल में बीजेपी के देवांशु पांडा ने 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की, जबकि जहांगीर खान चौथे स्थान पर रहे और उनकी जमानत जब्त हो गई। उनकी गिरफ्तारी को पश्चिम बंगाल के पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो में लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से एक बड़ा डेवलपमेंट माना जा रहा है। लेकिन जहांगीर खान उस वक्त सुर्खियों में आ गए थे जब उनकी सिंघम IPS अजय पाल शर्मा पर टिप्पणी वायरल हो गई थी। जहांगीर खान ने कहा था कि अगर IPS अजय पाल शर्मा सिंघम हैं तो मैं भी पुष्पा हूं, झुकेगा नहीं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल चुनाव नतीजों से पहले जब उन्होंने ABP लाइव को इंटरव्यू दिया था, तब क्या क्या कहा था, ये सब भी आप यहाँ सुनिए। अजय पाल शर्मा जुल्म करना है, फलता का जनता के साथ जुल्म करना है, उसका जुल्म का वोटा का पद्धति जनता देंगे, आगामी 4 तारीख जानते पड़ेंगे। लेकिन उसको अजय पाल शर्मा को बीजेपी के जो नेता हैं उन्होंने सिंघम बताया कि यूपी से एक सिंघम अफसर आया और उसने जो है वो यहाँ पर पूरी जो कानून व्यवस्था खराब थी उसको जो है दुरुस्त कर दिया, अच्छा कर दिया कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को। वह सिंघम होगा तो हम पुष्पा है, तो सिंघम 4 तारीख के बाद में जानते पड़ेगा जो फलता का माटी, बंगाल का माटी क्या है। आप पुष्पा कह रहे हैं अपने आप को। अजय पाल शर्मा की अगर हम बात करें तो वो गाड़ी से पूरे जो साउथ 24 परगना के इलाके हैं, इलाके दर इलाके जो है वो घूमे, लेकिन आपको हमने देखा, हम सुबह से यहीं पर मौजूद थे, आप अपने दफ्तर से स्टेप आउट भी बाहर भी नहीं निकले, क्योंकि ज़्यादातर जो प्रत्याशी हैं वो अपने बूथ पे जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है ये देखते हैं, लेकिन आप तो दिन भर दफ्तर में ही रहे। इटा मेरा स्ट्रेटजी है, 2016 साल का, 2019 साल का, 2021 साल का, 2023 साल का, 2024 साल का, 2026 साल का, सेम स्ट्रेटजी दे हम वोटे का दिन का काम करना। हालांकि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपके ही घर के बाहर थोड़ी देर के लिए स्थिति जो है वो थोड़ी सी टेंस हो गई थी, लाठीचार्ज हुआ, ऐसा यहाँ पे आपके लोगों का जो है वो कहना था। वो जुल्म तो बहुत करना ना, कि जनता वोटाधिकार के माध्यम में अच्छा जवाब देगा। अभिषेक बैनर्जी ने अभी कुछ देर पहले ट्वीट किया, उसमें उन्होंने बोला कि जो लोग जुल्म कर रहे हैं, जो लोग ज्यादती कर रहे हैं, उनको जल्लाद कहा, और ये भी कहा कि उनका हिसाब होगा। एक बार चुनाव खत्म हो जाए, TMC की सरकार आएगी, तो चाहे देश के कहीं भी कोने में होंगे, उनको बुला करके उनका हिसाब किया जाए। सबका हिसाब होगा। कैसे? आईना तो कोर्ट में हिसाब होगा।
आपने कहा था अपने कैंपेनिंग के दौरान भी आपके वीडियोस आए थे कि आपने कहा था कि खेल उन्होंने शुरू किया है, खत्म हम करेंगे। तो अब तो वोटिंग खत्म हो गई है, किस खेल की बात कह रहे थे और कैसे खत्म करेंगे? आईना तो कोर्ट में माध्यमे शेष करेंगे। लेकिन क्या इसका और तरीका, क्या लीगल तरीका अपनाएंगे या कोई और तरीका होगा? लीगल तरीके में। आपके भी इलाके में जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं देवांशु, उन्होंने भी आरोप लगाया कि ईवीएम मशीन पे बीजेपी के सिंबल के पे टेप लगाया हुआ था। वो बीजेपी का झूठा पार्टी है। वो बीजेपी का कैंडिडेट खुद लगाया, टीएमसी को बदनाम करना चाहता है। हालांकि इस पे चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर ये आरोप साबित होते हैं तो रिपोलिंग कराई जाए, रिपोलिंग भी कराई जा सकती है, वो भी एक ऑप्शन है। वो ईसाई डिसीजन लेगा, ईसीआई डिसीजन लेगा ना। अभी कुछ देर पहले ये भी अपडेट आया है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो अर्धसैनिक बल हैं, सेंट्रल रिजर्व पुलिस है, वो अभी बंगाल में रहेगी। चुनाव खत्म हो जाने के बाद वो वापस नहीं जाएगी, अगले आदेश तक वो यहीं पर रहेगी। और बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो ये कहते आए हैं कि कम से कम 60 दिनों तक सेंट्रल रिजर्व फोर्स यहीं बंगाल में ही रहेगी। सेंट्रल ठीक है, फोर्सेस यहीं पर रहेंगे। সে সিআরপিএফ বা ফোর্সে 6 মাস হোক, আমরা কোর্টের মাধ্যমে বুঝে নেব, আইনগত দিক দিয়ে বুঝে নেব যে কীভাবে বাংলার মানুষকে, মা বোনেদের উপর অত্যাচার করেছে, নির্যাতন করেছে, শোষিত করেছে, সেটা কোর্টের মাধ্যমে আমরা বুঝে নেব। अच्छा, ये उद्देश्य क्या था? जिस तरीके की कंट्रोवर्सी पिछले 2 दिनों से हम देखने को मिल रहे हैं, इसका मकसद क्या था? आप जिस तरीके से आते हैं, ऑब्जर्वर आते हैं और आपके जो लोग हैं उनको, उनसे जिस तरीके की बात होती है, वीडियो वायरल होता है, इसका मकसद, उद्देश्य क्या देखते हैं? দেশ দেখছে এটাই যে ভারতীয় জনতা পার্টি জুমলা পার্টি, ঝুটা পার্টি, ধান্দাবাজি পার্টি, নির্যাতনের পার্টি, সেটা গোটা দেশের মানুষ দেখছে। সেটা अपने चुनाव को लेकर के कितने आश्वस्त हैं? अभी तक आपकी कैलकुलेशन क्या कह रही है अपने चुनाव को लेकर के, जीत के लिए? জেতার জন্য আমরা 200% আমাদের 200% है श्योर की जीत? সিওর है। कितने वोटों से? पिछली बार जो आपकी पार्टी के कैंडिडेट थे वो तकरीबन 42-43 हज़ार वोटों से जीते थे, आपका अंतर? 3 गुना ज़्यादा होगा। 3 गुने ज्यादा। इसकी वजह क्या रहेगी? क्यों 3 गुना वोट से ज्यादा आप जीत पाएंगे? क्यों अपनी जीत को लेकर के इतना ज्यादा आप श्योर हैं? মানুষের পাশে থেকে কাজ করেছি, সঙ্গে থেকে কাজ করেছি, 24 ঘন্টার মধ্যে 18 ঘন্টা সার্ভিস দিয়েছি, 365 দিনের মধ্যে 365 দিন মানুষের পাশে ছিলাম, তাই মানুষের উন্নয়ন করেছি, মানুষের সুখ দুঃখে সাথী হয়েছি, সেই জন্যই আজকে আমরা ज़्यादा ভোটে লিন থেকে। एक आखिरी सवाल है कि आपके ऊपर जो है वो ये भी आरोप लगते रहे हैं कि एक तरीके से नेक्सस जो है वो यहाँ पर जहांगीर खान चलाते हैं, तमाम तरीके की, चाहे लैंड ग्रैबिंग हो गई, ज़मीन हो गया, इस तरीके की भी बातें जो हैं वो आपके ऊपर आरोप जो है वो लगते रहे हैं। इस वजह से भी इस पूरे इलाके को एक तरीके से कह दें कि ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो लगाई गई थी। हिंसा हमने बीते कई चुनावों में देखी है, 2021 में भी देखी है इसी इलाके में, तो उस पर जो है आपको क्या कहना है? सिक्योरिटी हाँ, सीआरपीएफ का ना हमको, सीआरपीएफ की जो सिक्योरिटी यहाँ पर बढ़ाई गई आपके इलाके में, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? और आपके ऊपर तमाम तरह के आरोप लगते हैं, एक्यूजेशन लगते हैं आपके ऊपर कि आप जो है वो अब किस ज़मीन हड़पने में और इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो भी आरोप लगता है आपके ऊपर। জমি জায়গার উপর আরোপ লাগাচ্ছে। चलिए ठीक है, कोई नहीं। तो देखिए थोड़ा सा भाषा की जो है वो तो তো জায়গা জমি ব্যাপারে আমার নিজের নামে জায়গা কতটা আছে খুঁজে জানতে পারবেন। আমি তো এই নমিনেশন ফাইল করেছি, নমিনেশন ফাইলে দেখতে পারবেন যে আমার নামে কতটা জায়গা আছে, সেটা খুঁজলে জানতে পারবেন। তাই সব কিছু তো মিথ্যা কথা বলে, বিজেপি তো মিথ্যাবাদী পার্টি। বলেছিল জাহাঙ্গীর খান পলাতক, কি দেখলেন আমি পলাতক? 200% से आप उम्मीद कर रहे हैं, तो मिनिस्टर देख रहे हैं, मिनिस्टर बनेंगे अगर सरकार बनती है टीएमसी की? সেটা দল ঠিক করবেন, সেটা দলের সিদ্ধান্ত। কারণ আমাদের দলের নেত্রী মমতা ব্যানার্জি মহাশয়, আমাদের নেতা অভিষেক ব্যানার্জি, ওনারাই সিদ্ধান্ত করবেন যে बनना चाहते हैं, मिनिस्टर बनना चाहते हैं अगर सरकार। দলের সিদ্ধান্ত, এটা আমার সিদ্ধান্ত নয়, এটা দলের সিদ্ধান্ত। यह है एबीपी लाइव, मेरा नाम है श्वेता शर्मा।